चोरी सीख सकते हैं, डकैती सीख सकते हैं, कुछ भी सीखे, लेकिन उसमें आनंद आपको मिलता है तो, लेकिन फल भी उसी उसी अनुसार मिलेगा। आप यदि डकैत बनते हैं तो बाद में आपको जेल के सलाखों के पीछे पड़ना पड़ेगा। जो भी करेंगे आप, आपका फल आपका ही भुगतना पड़ेगा। रत्नाकर को भी भुगतना पड़ा था। रत्नाकर ने पूछा ऐसा ऐसा बात है, कैसे हम चलेंगे? तो रत्नाकर को बोला कि तुम्हारा कर्म का फल कौन वहन करेगा? बोला जो घर वाले। बोला घर वाले में कोई नहीं लिया, उसको ही लेना पड़ा। तब रत्नाकर सोचा अरे ये तो मेरा पाप लग गया। तब उसने वाल्मीकि में बदलने का कोशिश किया। तो यही बात है कि कोई भी काम हम करते हैं वो हमारे ही दायित्व में करेंगे। कोई भी काम हम सीख सकते हैं, विद्या सीख सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। खेलने वाले जो हैं वो लोग को हम बोलते हैं ये बहुत परिश्रम का काम है। 125 करोड़ का आबादी है हमारा देश में, सिर्फ 11 आदमी क्रिकेट खेलता है। तो कितना मेहनत और कितना पसीना बहाने के बाद उस 11 में पहुंचना पड़ता है। तो ये पहले सोचिए, ये चीज जानना जरूरी है। ये है खेल कूद का स्थिति। खेलिए शरीर तंदुरुस्त बनाने के लिए, लेकिन बेकार का मत खेलिए। और एक बात है, आप लोग जहाँ हैं विद्यार्थी, ये दो चीज आप लोग को जरूरी चाहिए। एक है एकाग्रता, एक है निष्ठा। ये निष्ठा और एकाग्रता रहेगा तो विद्यार्थी आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। आप आनंद में जिसमें रहते हैं उसमें आप एकाग्र हो सकते हैं। और निष्ठा मतलब लगे रहना, एक विषय पर लगे रहने का बात, यही है निष्ठा। निष्ठा और एकाग्रता छोड़ के विद्यार्थी का और कोई उपाय नहीं है। जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी का तलाश में हैं, वो लोग 2 मंजिल पे उठने के लिए लंबा दौड़ छलांग लगा के नहीं उठते हैं, सीढ़ी पर पैर रख के उठते हैं। आप जितने विद्या किए हैं उस विद्या अनुसार यदि नौकरी नहीं मिलता है तो भी आप ले लीजिए, कुछ भी काम मिलता है तो ले लीजिए। और उस सीढ़ी पर रख के पैर दूसरा सीढ़ी का तलाश कीजिए, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा। माइक वाले थोड़ा सा इधर उधर करना बंद कीजिए, जैसा था वैसा ही छोड़ दीजिए। आपको ऐसे ही ये लोग दक्षिणा दे देंगे। तो यही बात है, सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हम कोई भी पायदान पर पैर रखते रखते हम चले जाएंगे। और हमारा लक्ष्य यदि 2 मंजिल तक उठना है तो हम सीढ़ी पर ही पैर रखते रखते उठना चाहिए। हमको ये नौकरी अच्छा नहीं लग रहा है, वही काम अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब मत बोलिए। जो अच्छा लग रहा है, जो भी मिल रहा है उसको करते जाइए और उसके सहारे दूसरे को ढूंढिए, दूसरे के सहारे तीसरे को ढूंढिए। ऐसा करते करते आप आगे बढ़िए। जो लोग यहाँ बहुत कष्ट करके ये लोग फूल लगाए हैं उस पर मत चढ़िए, बच्चे को सिखाइए, खुद भी सीखिए। आप लोग सब बड़े बुजुर्ग हैं, सबका मोच निकल गया है, इतना बहुत होना चाहिए। एक गाछ है वहाँ, गाछ के ऊपर हम लोग पैर रख रहे हैं और ये गाछ किसी ने लगाया है, उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, फिर भी हम उसको नष्ट कर रहे हैं खड़ा होके, खाली एक बात सुनने के लिए। अरे मैं तो मूर्ख एक आदमी भी हो सकता हूँ, मेरा बात सुनने के लिए इतना तरस की एक गाछ को मार रहे हैं। जो लोग ठाकुर जी का पैसा इकट्ठा करके वो गाछ खरीदा है, छोटा छोटा बात सोचिए, तब ना हम ठाकुर जी का बनते हैं। तो बात यह है, जो लोग व्यवसाय करते हैं व्यवसाय का पंचनिधि पालन कीजिए। व्यवसाय का पंचनिधि ठाकुर जी का मंदिरों में मिल सकता है, कर्मी लोग के पास सुन सकते हैं, या तो पत्र पत्रिका में मिल सकता है, ठाकुर जी का किताबों में मिल सकता है। जानिए क्या है पंचनिधि, ठाकुर जी का व्यवसाय का पंचनिधि जानिए और जान के आप उसी ढंग से आप कीजिए, उसी ढंग से आप चलने का कोशिश कीजिए, व्यवसाय उसी ढंग से करने की कोशिश कीजिए। जितना आप निवेश कीजिएगा, निवेश का 2% यदि आपका नहीं आता है तो समझ लीजिए आपका जो व्यवसाय है वो चौपट होने का पास चला गया। व्यवसाय का पंचनिधि पालन करके इन्वेस्टमेंट का 2% रिटर्न आना जरूरी है। ये 2% रिटर्न यदि नहीं आता है तो मान लीजिए व्यवसाय खराब हो रहा है आपका, ये जानना जरूरी है। और व्यवसाय का पंचनिधि में यदि आप पालन में कोई त्रुटि किए हैं, कहाँ त्रुटि किए हैं उसको निराकरण कीजिए और उसी ढंग से आप व्यवसाय को ठीक से बनाइए, व्यवसाय को उसी ढंग से बनाइए। और यदि त्रुटि नहीं मिल रहा है, कहाँ गलत हुआ है ये आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, तो पानी मत डालिए, छेदा हुआ बर्तन में फिर पानी मत डालिए। पुरखों का घर आपका हाथ से निकल जाएगा, जितना पूंजी बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। इतना कर्ज में पड़ जाइएगा कि सर झुका के समाज में चलना पड़ेगा। यदि 2% रिटर्न नहीं आ रहा है व्यवसाय से, तो मान लीजिए व्यवसाय पंचनिधि में कहीं खोट हुआ है।
और कहाँ खोदवा है, यदि नहीं मिल रहा है ढूंढने के लिए तो व्यवसाय बंद करके किसी के पास जाके नौकरी कीजिए। जब मिलेगा कहाँ गलत हुआ था फिर से आके व्यवसाय कीजिए। जो लोग माँ बाप हैं यहाँ बेटा बच्चे का शादी दिलाना चाहते हैं, वो लोग को हम बोलते हैं बेटी को सिखाइए श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब है खाली सजना धजना नहीं, श्रृंगार का मतलब है उपस्थापना। कितना सुंदर रूप से हम अपने को उपस्थापित कर सकते हैं सामाजिक रूप से। ये बात जानकर किस परिवेश में, किस स्थिति में कैसे हम अपने को सर्वोत्तम रूप से हम प्रकाशित कर सकते हैं, ये बात बेटी को जानना जरूरी है। और क्या, बेटे को सिखाइए कर्म प्रधानता। कर्म प्रधानता से ही तुम्हारा परिचय है, तुम्हारा चेहरा से नहीं, तुम क्या करते हो उससे नहीं, तुम क्या कर्म करते हो उसी से तुम्हारा परिचय है। और फिर अपने रिश्तेदारों को बोलिए, सजाति के आदमियों को बोलिए, हितैषी जन को बोलिए, ठीक संजोग आ जाएगा। जो लोग यहाँ मरीज हैं, बीमार हैं, दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर दिखाना चाहते हैं, वो लोग को हम एक सलाह दे सकते हैं। सलाह क्या है? सबसे पहले सलाह है कि आप लोग खुद के रोग के विषय में जानकारी लें। मेरे आश्रम के वहाँ एक लड़का था, उसका बेटा बहुत बीमार पड़ रहा था, उसका कोई इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। मेरे पास आया, बोलता है कि क्या करें, तो मैं बोला इंटरनेट खोल दो, वो जो बोल रहा है देख क्या बोल रहा है इंटरनेट में। इंटरनेट खोल के देखा गया, जिस रोग का निर्णय इंटरनेट ने किया उस रोग का कोई इलाज एलोपैथी में नहीं था। यहाँ भुवनेश्वर में रवि भाई नाम के कोई हमारे गुरु भाई हैं, ठाकुर जी का कर्मी है, आयुर्वेदिक कॉलेज का शिक्षक, उनको हमने फोन करवाया, उन्होंने एक दवा बोल दिया, उस दवा देवघर बाजार से लेके उस लड़के को दिया, बोला तेरा बेटा को खिला। 7-8 दिन में जो बेटा इतना दिन से बिस्तर पर पड़ा हुआ था वो चलना फिरना शुरू कर दिया। तो पहले लोग खुद जानिए। बड़े बुजुर्ग आप इंटरनेट नहीं खोल पाएंगे, लेकिन घर के जो बच्चे हैं वो लोग इसमें माहिर हैं, शातिर हैं, वो लोग फटाफट खोल देंगे। उन लोगों को मदद दीजिए। अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं उन लोग से जानकारी लीजिए, चिकित्सा करवाइए। और बचपन में हम लोग जब भूत का भय पाते थे तो बोलता था कि राम 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 बोल भूत भागेगा। तो मैं वैसे बोलता हूँ आनंद में रहिए रोग भागेगा, आनंद में रहने से रोग भागेगा। तो आनंद में रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं, मन खुश, ऐसे मनुष्य। मन मतलब, मान मतलब अस्तित्व, मैं हूँ, ये भावना, ये बोध, ये हम में है कि मैं हूँ, ये बोध हम में है। और मैं हूँ जो मेरा अस्तित्व है, इसको कैसे ठीक रखा जाए और इसके विपरीत क्या है, मेरा ठीक रहने का विपरीत क्या है, ये बोध मुझ में है। मेरा अच्छा रहने का विपरीत क्या है और मेरा अच्छा रहने का सहयोगी क्या है, ये बोध मेरे में है। इसको बोलता है चेतना या होश। और मैं जो हूँ इसको कहता है मान या अस्तित्व। ये अस्तित्व का बोध, और इस अस्तित्व को कायम और ठीक ठाक चलाने के लिए क्या ठीक उचित है मेरे लिए, क्या अनुचित है, ये बोध जिनका है वही मनुष्य है। और क्या है, हमारे पास मन है। जानवर क्या करता है, आहार, निद्रा, मैथुन, यही 3 लेके वो खुश रह जाते हैं। और इंसान के पास और एक चीज है, दिमाग। वो सोच सकता है कि हम कैसे और भी बेहतर रह सके। वो चाहता है हम जैसा है उससे और बेहतर कैसे रहे। जानवर शुरू से जैसा अंत में भी वैसा, लेकिन इंसान शुरू से और अंत में फर्क हो जाता है। या तो वो बहुत अमीर था गरीब हो गया, या तो बहुत गरीब था बहुत अमीर हो गया। वो एकदम फालतू आदमी था, चाय वाला था, वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। तो इंसान का ये बदलाव इस मन के कारण होता है। ये मन बोल के जो ये अस्त्र है, इसके कारण हो सकता है। ये मन के कारण हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, ये मन के कारण ही आता है। तो मन बहुत बड़ी चीज है। और हमारा सत्ता क्या चाहता है, अस्तित्व, या सत्ता क्या चाहता है, आनंद में रहना। आनंद का उपाय क्या है, हम यदि दूध को बोलेंगे इसको घी में बदल दो, तो उसको एक प्रक्रिया में ले जाना पड़ेगा। तो जिंदगी को भी आनंद में ले जाने के लिए एक उपाय को आपको करना पड़ेगा। मेरा साधारण सा जिंदगी आनंदमय कैसे बन सकता है, उसको पहले सोचिए। हम लोग क्या करते हैं, आनंद पाने के लिए सोचते हैं परिवार से आनंद मिलेगा,
परिवार का स्थिति कैसा है? सब अपना स्वार्थ बोलते हैं, सब अपना स्वार्थ का पूर्ण करने के लिए परिवार जीवन में रहते हैं। पति बोलता है मुझे ऐसा ये चाहिए, पति बोलता है हमको ये ऐसा चाहिए, बेटा बोलता है हमको ये ऐसा चाहिए, बेटी बोलता है मैं ऐसा चाहता हूं। सब अपना स्वार्थ का यहाँ बयान करते हैं, स्वार्थ का कथा बोलते हैं। और जब स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग बोलते हैं थैंक यू, शुक्रिया। ये जो थैंक यू या शुक्रिया बोलते हैं, इसी को सोचते हैं प्रेम। ये प्रेम नहीं है। स्वार्थ जहां नहीं है वही प्रेम हो सकता है। मेरा पत्नी मेरे लिए खाना नहीं पकाएगी, फिर भी मैं एक प्रेम करता हूँ। मेरा पति हमका देख देख नहीं करती है, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा बाप मेरा कपड़ा अगर बगैर कुछ नहीं देता है, फिर भी मैं बाप से प्रेम करता हूँ। मेरी माँ मेरी सलवार नहीं देती है, साड़ी नहीं देती है, फिर भी मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम में कोई शर्त नहीं रहता। जहां शर्त आ गया कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो वहां निस्वार्थ नहीं है। और स्वार्थ जहां जुड़ा है वहां प्रेम नहीं है। तो हमारा पारिवारिक चित्र यही है। बेटा को बोलते हैं बाप कि झूठ मत बोल। पैसा लेने के लिए जब कर्जदार आ जाए तो बोलता है जाके बोल बाप घर में नहीं है। माँ बोलती है बाप बुजुर्ग है, उनका कहना मान। उसी माँ को देखते हैं रात को झगड़ता है बाप के साथ। बेटा सोचता है अच्छा बात को सुनो लेकिन बुरा काम करो। अच्छा स्कूल में दिया, अच्छा संगत में दिया, अच्छा जगह में दिया, फिर भी वो मधुमक्खी की जगह मलमक्खी बन गया, पैखाना खाने वाला मक्खी। वो क्या किया, समाज का जहां जहां कचरा देखा वहीं वहीं जाके बैठ के उसको खाने का कोशिश किया। अच्छा स्कूल में दिया, गाली गलौज सीख के आया, बुरा आचरण सीख के आया, एक दिन नशा भी करने शुरू कर दिया। परिवार के भीतर हम अपना हृदय यदि खुलते हैं कभी, तभी चिल्ला चिल्ली शुरू हो जाता है, क्योंकि सब अपना अंतर से दूर हो चुके हैं। एक दोस्त के पास हृदय खुलेगा तो वहां झगड़ा लग जाता है। पति पत्नी हृदय खुलता है तो चिल्ला चिल्ली शुरू हो जाता है। बाप बेटा बात करने शुरू कर देता तो आवाज बड़ा हो जाता है। स्थिति ऐसा है, यही संसार में हम लोग जीते हैं। और रेशम का जो कीड़ा होता है, देखे हैं रेशम का कीड़ा क्या करता है, उसको खुद बांध के उसी के भीतर रह के मर जाता है। वही संसार में हम लोग रह के मर जाते हैं। कोई उपाय नहीं निकालता है हमारा। यही संसार का चित्र है, हाल है। और इसी संसार के लिए हम सोचते हैं कहां से आनंद लाऊं। उपाय है। हमारा स्वभाव, इंसान का स्वभाव है लता जैसा। यदि आदर्श वृक्ष को वो पकड़ लेता है, एक आदर्श वृक्ष को पकड़ लेता है और उसको अवलंबन करके चलना शुरू कर देता है, तो उसका जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है। जीवन कैसा है, बहता नदी जैसा। उस नदी के धारे में एक किनारे में गाछ में हम नाव को बांध दिए। ये बंधन है दीक्षा। यदि बंधन टूट गया तो नाव निकाल के उस स्रोत में निकाल के बह के कहां भाग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं रहेगा। क्यों दीक्षा लेते हैं? क्योंकि एक गाय था, वो चढ़ने गया था, मालिक के साथ सब चला गया, लेकिन वो गाय घास का लालसा में जंगल के किनारे रह गया, हरे भरे घास खाने के चक्कर में। और रात को जब शाम को जब बाघ निकला तो गाय ने क्या किया, उसको गाय को देखकर वो पीछे दौड़ा। गाय जाके फंसा एक कचरे के पोखर में। गाय फंसा पोखर में और गाय को पकड़ने के लिए बाघ भी फंसा पोखर में। कुछ देर बहुत कोशिश की बाघ गाय को पकड़ के खाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। तो गाय को फिर बोलता है देख ये कचरा कुछ देर बाद सूख जाएगा, जब सूखेगा तब हम उठ के तुझको खाएंगे। और गाय बोलता है क्या फालतू बक रहा है, तू क्या खाएगा हमको, मेरा कान खड़ा है, आवाज चहल पहल सब मिल रहा है, घंटा का आवाज मिल रहा है, यानी कि मेरा मालिक हमको ढूंढने के लिए निकल पड़ रहा है, साथ में और भी साथी है। मेरा मालिक तो हमको ढूंढ के उठा के ले जाएगा, मेरा तो मालिक है, तेरा क्या हाल हो रहा है। वहां तो भाला है, लाठी है, तेरा क्या हाल करेगा वो लोग सोचता, तेरा तो कोई मालिक नहीं। इसी कारण हम लोग को दीक्षा लेना जरूरी है। कोई कोई बोलता है दीक्षा लेने से हमारा क्या फायदा हुआ,
हम बोलते हैं पंखा लेके बैठे रहोगे जिंदगी भर, एक रात दिन नहीं, जिंदगी भर पंखा लेके बैठे रहोगे, हवा मिलेगा नहीं। हाथ हिलाना पड़ेगा तब आपको हवा मिलेगा। तो दीक्षा लेके आपको कुछ करना पड़ेगा। खाली दीक्षा लेके बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले क्या है, हम जो पहले बोले थे मन, मन है बोल के हम मनुष्य हैं। तो मन से सोचो, ये जो गुरु पकड़े हैं, ये गुरु इस आचरण में, इस प्रकाश में, इस अनज आचरण के सामने वो क्या करते हैं। ये जो खराब आचरण लेके हमारा मन गुस्सा जाता है, हम भी गुस्सा के उसके साथ ऐसा आचरण करते हैं, बर्ताव करते हैं। इस अवस्था में मेरा गुरु क्या करते हैं, उस आचरण को सोचिए और उस आचरण को अपना के चलिए। खाली सोचना भी नहीं है, आचरण को करना भी है। आपको इच्छा करेगा कि वो गाली दिया है, आपको भी गाली देने का इच्छा करेगा, लेकिन हम बोल देंगे नहीं, आप आपके गुरु के जैसा प्रकाशित करिए अपने को। ये जो हम गुरु कैसा करेंगे ये सोचते हैं और इसको आचरण करने का कोशिश करते हैं, यही है ठाकुरत्व जागना। ठाकुरत्व नहीं जागने से कोई मेरा ठाकुर नहीं है, केंद्र नहीं है, वो चाहे मेरा मैं हूं या आप लोग भी हैं, सबका यही नियम है। इस नियम के बाहर मैं भी नहीं हूं, आप लोग भी नहीं। मेरा ठाकुर कैसे है ये सोच सोच के उसी आचरण करने का कोशिश करना है। और ये आचरण जो करते हैं, जैसा हम पैखाना करने के बाद सोच करते हैं, सोचना नहीं पड़ता है, सोच करे कि ना करे, सोच किया था या नहीं किया था ये नहीं, वो ऑटोमेटिक करते हैं हम लोग, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। यानी कि ये संस्कार में आ गया है, पैखाना के बाद सोच करता ही है, ये संस्कार है। तो ईश्वर का ही ये चलन हम पहले बुद्धि से करेंगे। ठाकुर जी कैसा है, ठाकुर जी कैसे हैं, ठाकुर जी ये करते, ठाकुर जी इस स्थिति में ऐसा करते, ठाकुर जी इस स्थिति में ऐसा आचरण करते। ये जो हमको गाली दिया, इस गाली सुनने से ठाकुर जी क्या करते हैं, इसके साथ उसी ढंग से हम आचरण करने का कोशिश करते रहते हैं। और ये बुद्धि करते 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 एक दिन ये संस्कार में आ गया, तब हमारा चलन ठीक मेरे ठाकुर जी जैसा लगेगा। तो आदमी बोलेगा तुम ठाकुर जी का आदमी हो, और अंधा पूछेगा ठाकुर जी कैसा है, तो हम बोलेंगे हमारे जैसा है, मेरा ठाकुर जी मेरे जैसा है। मूर्ख अज्ञानी वही है जो मंदिर में, मूर्ति में और इंसान में भगवान को खोजता है, और ज्ञानी वही है जो खुद में भगवान को जगाता है, खुद में भगवान को ढूंढता है। मंथन करने से जैसे ननी का उत्थान होता है, वैसा आचरण करते करते मैं ठाकुर जी को प्रकाश करते रहता हूँ। यही है उपाय, और ये जो करते हैं यही है जजन। ईश्वर को पूछा गया आप कहाँ रहते हैं, बोलते ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जगिनां हृदयानां नचा, अर्थात मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जोगी लोग के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो हे भगवान, आप वैकुंठ में नहीं रहते हैं, जोगी लोग के हृदय में नहीं रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? बोले मेरा भक्त जहाँ मेरा गुण कीर्तन करता है वहीं मैं रहता हूँ। यानी हम लोग जब जब जाजन करते हैं, जब जब जाजन करते हैं, भगवान वहीं उपस्थित होते हैं मेरे साथ। उनके संगत में जो जो रहना चाहते हैं वो लोग प्रकाशित कीजिए खुद को, या तो दुकानदार के पास, या तो वैन वाले के पास, या तो रिक्शा वाले के पास, या कर्जदार के पास, या किसी के पास, सबके पास अपना गुरु का प्रकाश करते रहिए। और जितना पिघलिएगा बर्फ का पुतला उतना पानी वो पाएगा। हम जितना पिघलेंगे ठाकुर जी के लिए उतना ठाकुर को पाएंगे। यही उपाय है। और ये जो हम प्रिय को प्रकाश कर रहे हैं, ठाकुर जी को प्रकाश कर रहे हैं, तो मित्र मिल रहा है समाज में। और ये मित्र क्या है, ये प्रिय बांधव है। इसके साथ मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं है, लेकिन इनके साथ दोस्ती हो गया, क्योंकि इन लोगों को हम ठाकुर जी से पहचाना दिया, इन लोगों के साथ ठाकुर जी का संपर्क करा दिया, जाजन किया, ठाकुर जी के बारे में जानकारी दिया, तो इन लोग के साथ एक मित्र तो पैदा हो जाता है। एक कल्पतरु था, उसके तले में एक पथिक बैठा था। वो सोचा कि यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ जो सोचा कि बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। कल्पतरु था, वहां खाना फट से आ गया। वो सोचा बिस्तर होने से तो अच्छा होता, खाने के बाद सोचा बिस्तर होने से अच्छा, बिस्तर भी आ गया। कल्पतरु था। अब क्या हुआ, बिस्तर आ गया, वो सो गया,
सोने से सोकर भाव सोच रहा है, अरे हमको तो खाना चाहता था, खाना आ गया, बिस्तर चाहता था, बिस्तर आ गया, इस गाछ में भूत वगैरह तो नहीं है, आके मेरा गर्दन मरोड़ तो नहीं देगा। सचमुच उस कल्पतरु था, वो भूत का बात सोचा तो भूत ही आके उसका गर्दन मरोड़ दिया, वो मर गया। और मेरा हर बात भगवान नहीं सुनते हैं। हम बोलते हैं यदि 100 बात बोलते हैं, 2-3 बात सुन लेते हैं और बाकी का बात बेकार चला जाता है। किसी मंदिर में जाइए, मन्नत मांगिए, जो भी कीजिए, 100 बात बोलते हैं तो 2-3 बात पूर्ण होता है, बाकी सब बेकार जाता है। यानी कि सर्दी होने से डॉक्टर ने दवा दिया, 7 दिन में वो ठीक हो गया, और यदि वो डॉक्टर नहीं देता तो 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन में ही वो ठीक होता। एक ही बात बराबर का हुआ। मैं भगवान को बोलता, वो बात ऐसे ही हो जाता, नहीं बोलता वो भी वैसा ही हो जाता। तो भगवान मेरा नहीं सुनेंगे, ये कल्पतरु के कारण ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं कुछ गलत चीज मांग लेता हूँ और वो गलत चीज से मेरा ही नुकसान हो जाता है। इसलिए भगवान मेरा कोई प्रार्थना नहीं सुनते, ये नहीं सुनेंगे। क्यों? हम जब स्वार्थ लेकर प्रार्थना करते हैं, ये इसको कहते हैं सकाम प्रार्थना। मेरे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटा बेटी, सबके लिए जब प्रार्थना करते हैं, यही है सकाम प्रार्थना। ये भगवान नहीं सुनते, नहीं। ये हम जब हल लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो वो जो हम ठाकुर जी का बात बयान किए थे समाज में, ये जो बंधु मिला था हमारा प्रिय वितरण के बाद, वो बंधु लोग यदि हमारे लिए प्रार्थना बोलते हैं, तभी हमारा प्रार्थना सुनेंगे। ये निस्वार्थ प्रार्थना करने वाले ये जो बंधु मिलता है, यही लोग का प्रार्थना भगवान सुनते हैं। इसको कहते हैं निष्काम प्रार्थना। हम ये भाई के लिए करेंगे तो निष्काम प्रार्थना, वो माँ के लिए करेंगे तो निष्काम प्रार्थना, उस बहन के लिए करेंगे तो निष्काम प्रार्थना, ये दादा के लिए करेंगे तो निष्काम प्रार्थना, क्योंकि इनके साथ मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं। इसलिए मेरा इन लोग के लिए प्रार्थना भगवान सुनेंगे। तो मेरे लिए जो भी प्रार्थना मैं जितना भी माथा टेकूं, जितना भी करूं, नहीं सुनेंगे। भगवान सुनेंगे केवल निष्काम प्रार्थना। यानी कि हमको समाज में एक दोस्त चाहिए, समाज में एक दोस्त चाहिए। आप लोग बैठिए और फूल पर पैर मत रखिए, गाछ को बचा के चलिए, बुद्धि से चलिए। हम लोग इंसान हैं, बुद्धि से हमको चलना ही होगा। तो क्या हुआ, हम लोग को ऐसे ही चलना है, ऐसे करके चलना होगा कि हम कर्म करेंगे और हमारे लिए निस्वार्थ प्रार्थना करने वाला दोस्त मिलेगा, तो ही मेरा प्रार्थना भगवान सुनेंगे। और एक उपाय है, और एक उपाय है क्या? गौतम जैसा, कपिलावस्तु का राजकुमार था गौतम। उन्होंने बोला मैं ईश्वर का बोध जब तक न प्राप्त करूं, बोधि जब तक ज्ञान न प्राप्त करूं, तब तक मैं नहीं उठूंगा। तपस्या में लीन हो गए, लिप्त हो गए, उठा नहीं, शरीर अशक्त हो गया। अचानक सुजाता नाम का कोई घर वाली बहू खीर बना के लेके उसको जंगल के भीतर जाके खिला के आया। खीर खिलाने के लिए अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं मिला। अनजान कोई साधु तपस्वी जंगल में अकेले बैठा हुआ है, वहां जाके खीर खिलाने का क्या था? यही है भगवान का दया। भगवान जब देखते हैं ये अपने लिए कुछ नहीं करेगा, जान गवाएगा मेरे कारण, तब भगवान ऐसा ही कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं। भगवान ऐसा ही हमको रक्षा करता है। बोलता है महाभारत कथा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। द्रौपदी पहले दोनों हाथ से कोशिश किया, कपड़ा खोलते गया, जब नहीं रुक रहा तो एक हाथ से कपड़ा पकड़ा, एक हाथ से बोला मधुसूदन रक्षा करो। भगवान नहीं सुना, बोला तुम अपने प्रार्थना भी करोगे और हाथ से कपड़ा भी पकड़ोगे, नहीं होगा, मैं नहीं सुनने वाला हूँ। जब अब रही कपड़ा खोलेगा ही, तब उन्होंने हाथ उठा के बोला जब मधुसूदन रक्षा करो, तो भगवान बोला हाँ अभी हुआ कि तू संपूर्ण मेरे शरण में आया, तब हम करेंगे। तब उन्होंने कपड़ा भेजना शुरू किया और तब और विवस्त्र होना नहीं पड़ा। यही उपाय है, यही 2 उपाय है इंसान को प्रार्थना सुनाने के लिए। और एक बात है, हम लोग प्राय सोचते हैं कोई चमत्कारी बाबा मिल जाए, ये सब ढोंगी बात है, ये सब विश्वास मत कीजिए।
कोई चमत्कार नहीं होता है, सचमुच नहीं होता है। बाबा इधर छू देगा कुछ मंगल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाबा इधर छू देने से यदि होता तो मेरा बेटा सबको डॉक्टर दिखाना नहीं पड़ता। बाबा इधर कलम लगा देगा तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा यदि होता तो हम पहले अपना बच्चा लोग का कलम छू देते, उन लोग को पढ़ाई करना नहीं पड़ता। ये सब ढोंगी पाखंडी बेबुनियाद बात सब है, ये सब विश्वास मत कीजिए। आज ठाकुर बोल रहे हैं, आज गुबीदे आस्था शुद्धू जहान्नमी ताहा स्थान। ये सब पाखंडी बातों पर जो विश्वास करता है उसका स्थान जहन्नुम में है। ऐसा नहीं होता है। कोई चमत्कारी बाबा हमको मिल जाता है कि तथास्तु तथास्तु, हम उसको छोड़ के भाग जाते हैं। बोले अरे तथास्तु तथास्तु क्या कर रहा है, तू जब मरेगा तो हमको कौन बचाएगा? तू जब मर जाएगा तू तो मेरा सब बात तथास्तु कर देगा, अच्छा हम तो चलना भूल जाएंगे। एक बाप यदि 21 साल तक बेटा को गोद में उठा के रखेगा और 21 साल की उम्र में बोलेगा कि चल बेटा, तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, वो गिर जाएगा। ये तथास्तु बाबा के शरण में जो लोग रहेगा उसका यही हालत होगा। ऐसे तो तथास्तु बाबा नहीं होता है, तो पाखंडी कुछ बात बोल के तथास्तु दिखाता है, लेकिन कोई नहीं कर सकता है। ये विधि का विपरीत है। भगवान का इतना क्षमता नहीं है। यदि भगवान का इतना क्षमता रहता तो उनका पत्नी को उठा के रावण ले जाएगा। उनका यदि इतना क्षमता होता तो उनको पुल बनाना पड़ता। वो तो बोलता है भगवान मैं हूँ, पुल बन जा, नहीं तो बना। पुल बनवाना पड़ा, आदमी सब जुटा के पुल बनवाना पड़ा। वो यदि इतना बड़ा भगवान है तो रावण तू मर जा, तो रावण तो मरा नहीं, युद्ध करना पड़ा। तो कर्म से भगवान मुक्त नहीं है। और हम बोलेंगे कि कर्म के मुक्ति है और ऐसे बैठे रहेंगे और हो जाएगा, माथा टेकने से हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये दीक्षा लेके बैठे रहने से हवा जैसा नहीं हम खाते हैं, पंखा लेके बैठे रहने से, वैसे दीक्षा लेके बैठे रहने से भी कुछ नहीं आने वाला। हाथ हिलाना ही पड़ेगा। भगवान को भी, रामचंद्र को भी सेतु बंधन करना पड़ा, रावण से युद्ध करना पड़ा। कर्म से वो भी मुक्त नहीं है, क्योंकि यही धरती का विधान है। और ये विधान या विधि या नियम उन्होंने ही रचना किए हैं, ईश्वर ने। इसलिए उनको बोलते हैं विधाता। उनको विधाता क्यों बोलते हैं? क्योंकि विधि से ही वो जकड़े हुए हैं। इस विधि या नियम से ही उनको चलना पड़ेगा, इस नियम के बाहर वो नहीं है। खैर, एक बात और, हमको ऐसा गुरु चाहिए जो कचरे पर पड़ने से उठने का कायदा दिखा दे, पानी में पड़ने से तैरने का कायदा दिखा दे, वही हमारा गुरु हो सकता है। चलने का कायदा बुझा दे, हमको समझा दे, वही हमारा गुरु हो सकता है। हमारा पारिवारिक चित्र कैसा था? बिखरा हुआ। हम पहले ही ये बोले, ये बिखरे हुए परिवार को एकत्रित करने के लिए सबसे पहले रात का भोजन एक साथ कीजिए। यदि किसी का है ऐसा तो एक साथ रात का भोजन कीजिए। और खाने के बाद उठिए मत, जूठा हाथ सूखने दीजिए और तब तक बात करते रहिए, हृदय खोल के बात कीजिए। सबको हाथ धोकर सबको मदद करके रात को सो जाइए, सुबह उठकर प्रार्थना कीजिए। ऐसा ही हुआ था एक परिवार के साथ। 1 महीना बाद आके आश्रम में बोला था हम लोग बहुत खुशहाली में हैं, वही हम आपको बोला ऐसा करके खुशहाली में है वो लोग, वही बात आपको बोला। ऐसा होने से क्या होगा? माँ का जो हाथ आज पकाने के समय जल गया था, उसमें बेटी आके मलहम लगा देगी। बाप कमर में हाथ लगा रहा था तो बेटा आके उसमें मालिश कर देगा। बाप बेटा को क्या बोलेगा कि देख बेटा, तू नशा करना छोड़ दे, बाद में तेरे साथ तेरे परिवार का बोझ आएगा, तू इधर उधर करके चलेगा तो तेरा जिंदगी बिखर जाएगा, जिंदगी नष्ट हो जाएगा, नरक सा हो जाएगा, तो नशा छोड़ दे। यदि हमको देख के भ्रमित हुआ है, भ्रम छोड़ दे, तू ठाकुर जी को देख के चल, ये है मेरा गुरु, यही है हमारा घर का मालिक, इनको देख के चल। ऐसे बन हो सकता है इस प्रेरणा से वो जो पैखाना खाने वाला मक्खी बन गया था मेरा बेटा, वो फिर से मधुमक्खी बन सकता है। माँ बेटी को बोलेगी कि तू रात को जब कपड़ा गीला करती थी तो गीले कपड़े हम बदलते थे, चेंज करते थे। तू जब रात को प्यास से भूखे रोती थी, मेरा नींद से आंख लग जाता था,
दिन भर का थकान शरीर में आ जाता था, रात को जागने की क्षमता नहीं रहता था, फिर भी तुझे मैं दूध पिलाता था। आज तू इधर उधर करके चलती है तो मेरे मन में बहुत कष्ट होता है। ऐसा करके हृदय खोलने से एक परिवार बंधन में आएगा। इस पारिवारिक बंधन से तब कोई जगत का कल्याण हो सकता है, नहीं तो कोई करने वाला नहीं है। ईश्वर हमको पद बोलेंगे, उपाय बोलेंगे, लेकिन चलना हमको पड़ेगा। यही है मेरा